अ, कक्षा 10 का पाठ पतझड़ में टूटी पत्तियां का दूसरा प्रसंग झीन की देन। आज हम यहाँ इस पाठ को करेंगे। इस पाठ में अ, उस पद्धति की याद दिलाता है यह पाठ जिसके कारण जापान के लोग आज भी अपनी व्यस्ततम दिनचर्या के बीच कुछ चैन भले भरे पल बिता पाते हैं। यह बौद्ध दर्शन में वर्णित एक पद्धति है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक जापान के अपने एक मित्र से पूछता है कि वहां कौन सी बीमारियां अधिक होती हैं। लेखक को जवाब मिलता है मानसिक बीमारी। लेखक का मित्र लेखक को बताता है कि जापान में कोई बोलता नहीं है, बकता है, चलता नहीं है, दौड़ता है। वहां लोग अमेरिका जैसे विकसित देशों से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। अर्थात वहां के लोगों को इस बात की प्रतिस्पर्धा है कि वे भी अपने काम से अपने कार्यों के माध्यम से अपने देश को विकसित देशों की श्रेणी में लेकर जाएं। इसी कारणवश वे 1 महीने में पूरा होने वाला काम 1 दिन में पूरा करने की कोशिश करने लगे हैं, जिसके कारण उनका दिमाग स्पीड का इंजन बन गया है। और ऐसा करने से उन पर मानसिक तनाव बढ़ रहा है और यही कारण है कि उन्हें मानसिक बीमारियां हो रही हैं। मस्तिष्क के आधार पर उनको शांति प्राप्त नहीं हो पा रही। लेखक बताते हैं कि जब वे शाम को एक टी सेरेमनी में जाते हैं, जो एक चाय पीने की विधि है जिसे जापानी में चा नो यू कहते हैं। लेखक बताते हैं कि वह एक 6 मंजिली इमारत थी जहां पर एक तामती चटाई वाली सुंदर पर्णकुटी थी। वहां जो व्यक्ति होता है उसे चाजीन कहते हैं। और उस इमारत के बाहर एक बर्तन था। लेखक ने बताया कि उसमें से हमने हाथ पांव धोए और हम अंदर चले गए। चाजीन ने दो झो कहकर हमारा स्वागत किया, हमें अंदर बुलाया। उसने अंगीठी सुलगाई, उस पर चायदानी रखी और वो बर्तन लेकर आया। तौलिए से बर्तन साफ किए। लेखक कहते हैं कि वो यह सारे काम बड़े आराम से कर रहा था। लेखक बता रहे हैं कि वहां पर बहुत शांति थी और इतनी शांति थी कि पानी के उबलने की आवाज तक सुनाई दे रही थी। कहने का तात्पर्य यह है, एक भागती हुई दिनचर्या से जब मनुष्य कुछ समय ऐसी जगह पर बिताएगा जहां पर काम बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है, आराम से हो रहा है, तो मस्तिष्क को शांति मिल पाएगी। लेखक ने आगे बताया कि उसके बाद जब चाजीन अपनी सारी काम कर रहा था तो चाय तैयार हो रही थी। चाय तैयार हुई, प्यालों में चाय डाली गई हमारे लिए। और वहां पर लेखक कहते हैं जो मुख्य बात थी वो थी शांति। इसीलिए वहां पर जो एक प्रमुख बात थी, नियम था, वो ये कि वहां 3 लोगों से ज्यादा लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाता। लेखक ने कहा कि प्यालों में सिर्फ 2 घूंट से ज्यादा चाय नहीं थी, सिर्फ 2 ही घूंट चाय थी और जिसे वो 1.5 घंटे तक पी रहे थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, लेखक कहते हैं दिमाग की गति धीमी होती गई। हम हर वक्त भाग दौड़ में सोच रहे होते हैं और जब हम ऐसी स्थिति में धीरे धीरे काम करते हैं तो हमारे दिमाग भी, हमारा मस्तिष्क भी धीमे धीमे कार्य करने लगता है। उन्हें लगा कि वे अनंत काल में जी रहे हैं। लेखक कहते हैं कि हम अक्सर या तो बीते हुए समय में ही उलझे रहते हैं जो हो चुका है, जिसे हम बदल नहीं सकते, या फिर आने वाले समय की चिंता में डूबे रहते हैं। हम वर्तमान में जीते ही नहीं, जबकि सत्य वर्तमान है। हमें वर्तमान में जीना चाहिए, ना तो पिछली बातों पर चिंता करनी चाहिए, ना आने वाले समय की चिंता करनी चाहिए कि क्या होगा। हमें वर्तमान में जीना चाहिए। इसी बात को लेखक बताने की का प्रयास कर रहे हैं कि झेन परंपरा की यह एक बहुत बड़ी देन जापानियों को मिली हुई है, जहां वे जापानी लोग अपने व्यस्ततम दिनचर्या में से कुछ समय ऐसे टी सेरेमनी में जाते हैं, वहां कुछ समय बिताते हैं और अपने भागते हुए दिमाग को, जो कि स्पीड का इंजन बन चुका है, उसे आराम दे पाए, उसे थोड़ा सा आराम दे पाए और मानसिक बीमारियों से बच पाए।